हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट ज्ञान विद समूत। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे रैशनल नंबर्स को सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज के द्वारा, कैसे उन रैशनल नंबर्स को कंपेयर करके कौन सा नंबर वैल्यू बड़ा है उसको हम समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए विजिटर हैं तो ज़रूर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी आगे की अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपको कमेंट बॉक्स में शो करना है, आपको सॉल्व करके दिखाना है। आइए शुरू करते हैं। -4/3 और -8/7 ये दोनों रैशनल नंबर्स की जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है? पॉजिटिव है। दोनों डिनोमिनेटर्स क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग है। तो अब इन दोनों नंबर्स को हमें एलसीएम लेना है। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है कुछ ना करिए, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 7 21। अब इन दोनों नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि जिसका एलसीएम क्या आ जाए? 21। तो 3 7 21, 4 7 28, 4 7 28। कि साइन कौन सा है? माइनस का है, तो इसलिए -28। 7 इंटू 3 21, 8 इंटू 3 -24। अब यहां पे हमें फिर से एक चीज देखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताया था कि जो नंबर्स नेगेटिव रैशनल नंबर्स जो होते हैं, जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं, अगर उनकी वैल्यू छोटी होती है तो उनको हम बड़ा मानते हैं, और जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स बड़े होते हैं उनकी वैल्यू को हम छोटा मानते हैं। जैसे देख रहे हैं 24 और 28, अगर इन दोनों साइन हटा दें, यहाँ पे ये साइन हटा दें, तो आप सीधे सीधे कहोगे 28 की वैल्यू बड़ी है। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों तरफ हम माइनस लगा दें जो लगे हुए हैं, तो आपको कंफ्यूजन ये होगा कि -28 की वैल्यू बड़ी है कि -24 की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। जो बड़ी वैल्यू होगी वो -24 होगी। क्यों होगी? क्योंकि -24 की वैल्यू छोटी है -28 से। -28 की वैल्यू क्या है? बड़ी है। -24 की वैल्यू क्या है? छोटी है। तो -24 की वैल्यू जो है उसको हम बड़ा मानेंगे। तो -28/21 इज स्मॉलर देन -24/21। इसको अब हम एक्सप्रेस कर लेते हैं इस फॉर्म में। -4/3 इज स्मॉलर देन -8/7। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है तो उसको हम बड़ा मानते हैं, और नेगेटिव वैल्यू अगर बड़ी होती है तो उसको हम छोटा मानते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके दिमाग में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। -1/3 और 4/-5। -1/3 और 4/-5। अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। डिनोमिनेटर क्या है? एक पॉजिटिव है और एक डिनोमिनेटर है नेगेटिव है। अब हमको इन दोनों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये तो पॉजिटिव है, इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी मीन्स इफ denominator is
negative the number has to be multiplied by -1। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में का मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है, मतलब माइनस साइन में है, तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब -1 मीन्स 1 का डिवाइजर लेना है और नेगेटिव है तो इसलिए हमें -1 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस ऑलवेज प्लस। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज का मेथड समझे। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज होती क्या है? स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स अगर नेगेटिव होते हैं तो उनको हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो -1/3 और -4/-5। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो -1/3 और -4/5। अब यहाँ पे हमको ले लेना है एलसीएम। एलसीएम हमारा आ गया 15। क्यों? क्योंकि बोथ द नंबर्स आर डिफरेंट, दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं। तो अभी हमने बताया था कि अगर नंबर डिफरेंट है डिनोमिनेटर के, तो हमें सीधे सीधे क्या लेना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 5 15, 1 × 5 5, लेकिन साइन कौन सा है? माइनस का है। और 5 × 3 15, 4 × 3 12, वैल्यू क्या आ गई? -12। अब यहाँ पे साइन कौन सा है? बोथ द न्यूमरेटर्स आर नेगेटिव, दोनों न्यूमरेटर्स क्या है? नेगेटिव है। जो -5 है वो क्या है? छोटी है, -12 की वैल्यू बड़ी है। अगर ऐसे देखा जाए, अगर हम इन दोनों माइनस को हटा देते हैं तो यहाँ पे आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 12 की वैल्यू बड़ी है 5 से। लेकिन जब माइनस की वैल्यू लग गई दोनों में, दोनों तरफ साइन कौन सा लग गया? माइनस का लग गया, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी बड़ी हो गई? -5 बड़ी हो गई। तो इसलिए -1/3 इज ग्रेटर देन 4/-5। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। बोथ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दोनों डिनोमिनेटर्स क्या है? डिफरेंट है, लेकिन साइन भी अलग अलग है। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। तो पहले हमने क्या किया? स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिया। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव होता है तो उसको हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो ये नंबर तो पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने क्या किया? -1 से दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया? एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से हमारा क्या हुआ? 15 आ गया एलसीएम। 3 × 5 हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेके। 3 × 5 15। अगर हम एलसीएम भी लेते हैं 3 और 5 का, तो 3 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15। तो एलसीएम भी हमारा क्या आएगा? 15 ही आएगा। अब हमने ऐसा नंबर लिया कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम क्या आ जाए? 15। तो 3 5 ज़ा 15, 1 5 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12। लेकिन साइन दोनों किसके हैं? माइनस माइनस के हैं। अब हमने ये देखा कि जो छोटी वैल्यू है नेगेटिव में उसको हमने बड़ा माना है, और जो वैल्यू बड़ी है नेगेटिव में उसको हमने छोटा माना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? -1/3 इज ग्रेटर देन 4/-5। ये हमारा आ गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। (9/-13) और 7/-12।
इसमें नंबर्स क्या है डिनोमिनेटर्स के, डिफरेंट, साइन कौन से क्या है, सेम है, क्या है, नेगेटिव साइन से। तो नेगेटिव को पहले हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 9/-13 इंटू -1 इंटू -1 और 7/-12 इंटू -1 इंटू -1। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, -9/13 और -7/12। अब ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव में, डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, पॉजिटिव। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 156। 13 12 156। तो 13 इंटू 12 156, सो 9 इंटू 12 108 और 12 इंटू 13 156, 7 इंटू 13 91। साइन कौन सा है, माइनस का। अब नेगेटिव वैल्यू में छोटी वैल्यू कौन सी है, 91, और नेगेटिव वैल्यू में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 108। जैसा कि अभी हमने समझाया कि जो छोटी वैल्यू है उसको हम बड़ा मानते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है नेगेटिव में उसको हम छोटा मानते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7 9/-13 is smaller than 7/-12। ये क्वेश्चन समझ में आया। पहले दोनों रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, फिर उन दोनों रैशनल नंबर्स का हमने एलसीएम ना लेके हमने उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 156 हमारा एलसीएम आया, या 156 हमारा डिनोमिनेटर आया टोटल। फिर हमने उन दोनों रैशनल नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारा एलसीएम क्या आ जाए, 156। तो 13 12 से 156, 9 12 से 108, साइन कौन सा है, नेगेटिव। 12 13 से 156, 7 13 से 91, साइन कौन सा है, माइनस का। फिर हमने कंपेयर किया कि -91 इज स्मॉलर देन 108, मतलब 91 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ साइन हटा देंगे तो यहाँ पे आप सीधे सीधे कहोगे कि 108 की वैल्यू बड़ी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है उसको हम बड़ा मानते हैं और जो नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती है उसको हम छोटा मानते हैं। तो 9/13 इज स्मॉलर देन 7/-12, या हम ये भी कह सकते हैं कि 7/-12 इज ग्रेटर देन 9/-13। अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। (4/-5) और (7/10). यहाँ पे हमको एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो पहले हमको दोनों नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। 4/-5 इंटू -1 इंटू -1 और -7/10। सो -4/5 और -7/10। एलसीएम क्या आ गया, 10। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो 5 2 से 10, 5 1 से 5, 5 तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10, तो 5 10 से 10 की वैल्यू आ गया हमारा एलसीएम। सो 5 2 से 10, 4 2 से 8, सो -8 और -7, 10 इंटू 1, सो -8 और -7 कौन सी वैल्यू देखने को आपको मिल रही है, छोटी है, -7 की। बड़ी वैल्यू कौन सी है, -8 की। तो जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम बड़ा मान लेंगे नेगेटिव में, और जो
बड़ी वैल्यू है उसको हम छोटा मान लेंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारा 4/-5 इज स्मॉलर देन -7/10। 4/-5 इज स्मॉलर देन -7/10। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। -5 और 10 क्या है, अलग अलग डिनोमिनेटर्स है। एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है, एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। पहले हमने नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ द साइड्स। फिर हमने उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, या मल्टीप्लाई ना करके हमने सीधे 10 ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। अगर एलसीएम भी देखेंगे आप 5 और 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, तो 5 2 ज़ा 10। एलसीएम हमारा क्या आ गया 10। दोनों नंबर्स को हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया कि हमारा एलसीएम क्या आ जाए 10। तो 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 10 1 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7। लेकिन साइन कौन से हैं? दोनों नेगेटिव हैं। फिर हमने कंपेयर किया कि -7 की वैल्यू छोटी है, -8 की वैल्यू बड़ी है। दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं। जो नंबर्स नेगेटिव होते हैं उनको हम छोटा मानते हैं, जो नेगेटिव स्मॉलर होती है उनको हम छोटा मानते हैं, और जो नेगेटिव बड़े होते हैं उनको हम छोटा मानते हैं। तो 4/-5 इज स्मॉलर देन -7/10। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और बिल्कुल ना भूलें, मैंने जैसे 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिए हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शो करके दिखाइएगा। कीप वॉचिंग स्मार्ट ज्ञान विद समर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।